बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम आए हैं भारतीय कामगार संगठन के वहाँ पे। हमारे साथ में मौजूद है मोहसिन खान और हाजी इरफान, जिनसे हम बात करेंगे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज जो साउथ मुंबई में ज़ोरों शोरों से जो चल रहा है इनलीगल का काम, उस बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे। आखिर में एक तरफ जो है लोग कोरोना वायरस के कहीं शिकार हुए, कहीं लोगों की मौत हुई, और आज भी कोरोना वायरस ने लोगों का पीछा जो है नहीं छोड़ा है। और आज भी लॉकडाउन जो है पूरे तरीके से नहीं खुला है, और लॉकडाउन के अंदर ही जोरों शोरों से काम को अंजाम दिया जा रहा है साउथ मुंबई के अंदर। और यहाँ तक के जितने भी जो पुराने जो इमारतें हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देते हुए इनलीगल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। बीएमसी, यहाँ पहले तो हम कहेंगे बी वार्ड, उसके बाद कहेंगे सी वार्ड, डी वार्ड, ऐसे कई वार्डों में इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आइए हम बात करते हैं मोहसिन खान से और जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मोहसिन भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से जो चल रहा है साउथ मुंबई के अंदर, इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे? जैसे कि मैंने इंक्वायरी किया, 14,500 बिल्डिंग जो डिलैबिलेटेड बिल्डिंग है, जब भी कोई हादसा होता है, जब कॉर्पोरेटर एमएलए आ जाते हैं अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, लेकिन उनका जो काम है, जो 14,500 डिलैबिलेटेड बिल्डिंग है, उनको नोटिस भेजना है, लैंडलॉर्ड को बताना है कि तुम्हारी बिल्डिंग की कंडीशन ये हाल है, तुम बिल्डिंग को रिपेयर करो, या बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करते तो या बिल्डिंग को कोई डेवलपर के साथ बिल्डिंग को रिडेवलपमेंट में डालो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल ही में जो भिवंडी में हादसा हुआ है, अल्लाह मगफिरत करे वे सबकी, जो हादसे में जिनका इंतकाल हुआ है, तो बस जो एमएलए कॉर्पोरेटर अपना परफॉर्मेंस दिखाने उधर पहुंच जाते। लेकिन जो ये इनलीगल बिल्डिंग, अपना जो कमजोर बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो अपना चैनल बिल्डर है थोड़ा बहुत चूना लगाते और उसके ऊपर 2 माल की बिल्डिंग रहेंगी, उसके ऊपर 4 माला कर देते, 8 माला कर देते, बिल्डिंग को बस छोड़ देते और बताते ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्यूचर में आते 10 साल बाद और खतरा है। अभी भिवंडी में जैसे 40 लोग का इंतकाल हुआ, अल्लाह ना करे आते 10 साल बाद ये बिल्डिंग गिरेंगी तो 40 नहीं, 40 के बदले 60 लोग हो जाएंगे। तो ये चीज जो हमारे बीएमसी ऑफिसर है, बीएमसी ऑफिसरों का कोई ध्यान नहीं है ये चीज को लेके। बस ये कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस का बहाना बना के बैठे हैं, और जो नॉन स्टॉप गेस्ट हाउस का काम चालू है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कल ही मैंने नथानी स्क्वायर का डाला हूं कि अपना जो उसका लेबर है, बिना प्रिकॉशंस के, बिना हेड प्रोटेक्शंस के जो काम कर रहे हैं, बाकायदा मैंने वीडियो अपडेट किया हूं। तो कॉन्ट्रैक्टर, तो बीएमसी, जैसे कि मेरी माडा, बीपी, सबसे रिक्वेस्ट है, मुंबई कमिश्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे एक्शन लिया जाए कि जो लेबर्स भी जो बिना प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं, जो जैसे कि वो पिलर के ऊपर, अपना पिलर के बाजू में जो प्लाई लगती है, वो प्लाई लेके बाकायदा बिना सेफ्टी के बाकायदा वो चल रहा है, उसके ऊपर अपना पैलेट के ऊपर चल रहा है वो। तो अल्लाह ना करे या प्लाई गिर जावे या लेबर गिर जावे, अपना बाकायदा कोई अपना ये क्या बोलते हैं, जैसे कि जो नेट रहती है, नेट ना फ्रंट में है, ना बैक साइड में, ना लेफ्ट में, ना राइट साइड में, बाकायदा नेट भी नहीं है। नीचे प्रॉपर्टी डैमेज होगी, सीनियर सिटीजन आते जाते हैं, छोटे मोटे बच्चे आते जाते, अल्लाह ना करे कोई भी चीज ऊपर से गिरेंगी, इसका जिम्मेदार कौन? तो हमारी रिक्वेस्ट है बीएमसी से, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पे भी एक्शन लो, जो कॉन्ट्रैक्टर बिना प्रिकॉशंस के काम कर रहे हैं उन पे भी एक्शन लो, और जो बिल्डर का काम है कॉन्ट्रैक्टर को बोलना कि जब तू कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये हर चीज अपने बंदों को प्रिकॉशंस बाकायदा दिया जाए इनको। मोहसिन भाई, जैसा कि हम आपको 1-2 जगह का नाम गिनाएंगे, जैसा कि बारिया बिल्डिंग, क्रॉफर्ड मार्केट, हेरिटेज बिल्डिंग है, वहाँ पर इनलीगल तरीके से जो है स्ट्रक्चर को छेड़ा गया है, हेरिटेज बिल्डिंग को, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग को नहीं छेड़ा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अंदर जो है एक राउंड में ऐसा सीढ़ी दी गई है, और अंदर 2 माले तक जो है लिफ्ट बनाई गई है इनलीगल तरीके से। जैसा केसर भाई मेंशन का जो हादसा हुआ था कुछ वक्त पहले, जिसमें 13 लोगों की मौत और कुछ लोग जो है जख्मी हुए थे, वो टाइम पे भी लोगों ने, बड़े बड़े जो नेता है, सिर्फ आश्वासन देने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में ना जाने वो नेता कहाँ चले गए और वहाँ के लोग कहाँ गए। ठीक है, तो अभी जो जितने भी जो काम जो चल रहे हैं इनलीगल तरीके से, इसके जिम्मेदार आप किसे ठहराओगे? इसके जिम्मेदार जाहिर सी बात है बीएमसी वाले हैं, हमारे कॉर्पोरेटर है, हमारे एमएलए है।
इनका काम है जब बिल्डिंग गिरती है, जब इनका काम आना नहीं है। इनका काम है कि पहले से जो बिल्डिंग है, जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, जो टेनेंट्स है, जो लैंडलॉर्ड है, इनको इन्फॉर्म करना है कि तुम्हारी बिल्डिंग की कंडीशन ये हालत है। फिर भी नहीं, हर 1 महीना 2 महीने में पता चलता है बिल्डिंग गिरी, और ज्यादा से ज्यादा बी वार्ड के अंदर ही ये हादसे होते। क्यों नहीं दूसरे जैसे कि अपना जोगेश्वरी जाओ, अंधेरी जाओ, ये सब जगहों पे हादसा क्यों नहीं सुनाई देता है? क्यों बी वार्ड में ये हाल है? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है बीएमसी ऑफिसरों से कि जाहिर सी बात खुलेआम दिख रहा है कि आप लोग का ये चीज पे इलीगल कंस्ट्रक्शन पे आप लोग का ध्यान नहीं है। और जैसे कि पार्किंग और रिफ्यूज फ्लोर, पार्किंग की वजह से आज जो हमारी गलियां हैं वो इतनी कंजस्टेड है, जैसे कि उसमें फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, टैक्सी है। जैसे सीनियर सिटीजन लोग बेचारे दूर से आते हैं, जो टैक्सी में आते हैं, ओला में आते हैं, कैब में आते हैं, वो अपने घर तक नहीं आ सकते, उनको मोहम्मद अली रोड से, डोंगरी से बाकायदा अंदर पैदल आना पड़ता है। इतनी तकलीफ है पब्लिक को, लेकिन कोई ये बात समझने तैयार नहीं। हम बोल बोल के थक गए हैं। खैर, आगे अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह इन सबको सबक देवे। अभी हम बात करेंगे हाजी इरफान भाई से, उनसे भी जानेंगे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। हाजी इरफान भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि कई जगहों पे देखा गया है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ठीक है। और अभी भी हमने कई जगह देखे इनलीगल तरीके से लोग जो है काम कर रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सवाल उठाया। वैसे मोहसिन भाई ने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी है और बहुत सही चीज़ें बताया उन्होंने। जो आज की तारीख में इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलो या जो भी 1 माले को 10 माला करना, या जो टावर्स बनते हैं उसकी पार्किंग को रूम्स बना के बेच देना, रेफ्यूजी को रूम्स बना के बेच देना, ओपन स्पेस को खा जाना, ये एक कॉमन बात, एक मामूली बात ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे साउथ मुंबई के अंदर। एकदम आम बात हो गई है ये। इसका जिम्मेदार सिर्फ बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या टेनेंट्स नहीं है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है बीएमसी के ऑफिसर्स। क्योंकि अगर बीएमसी के ऑफिसर्स की मंजूरी नहीं होगी तो आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते हो, ये तो श्योर है। जब तक आप उनको मैनेज करोगे तो आप 1 माले को 10 माला कर दो, लिफ्ट लगा लो, हेरिटेज को छेड़ के हेरिटेज में उंगली करके उसका कुछ भी वहाँ पे कर लो, कोई कुछ नहीं आएगा। इनके पास आप जाओगे, ये बोलोगे कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोगों से मिलेंगे भी नहीं, तकरार भी नहीं लेंगे। और अगर किसी बंदे ने, बेचारे ने एक छोटी सी बालकनी बना दिया और इन लोगों से अगर नहीं मिला तो ये पूरी टीम लेके वहाँ डेमोलिश करने पहुँच जाते हैं, तभी कोरोना नहीं रहता। ऐसे मेरे पास 2-3 मेरे पास इसका पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा। अगर अमजद भाई मुझे बाद में बोले कि तो मैं प्रूफ दे दूंगा आरटीआई दल की रिपोर्ट निकाल के कि ये लोगों ने बीच में 4 से 5 डेमोलिशन किए हैं बी वार्ड के अंदर, सी वार्ड के अंदर। जो किसी घर वाले ने छोटी सी बालकनी बना दिया, किसी घर वाले ने मालिया बना दिया, फैमिली में एक लड़के की शादी किया तो वो मालिया तोड़ने पहुंच गया क्योंकि इनको मैनेज नहीं किया गया। और जहाँ पे इमारतें बड़ी बड़ी बन रही है, बिल्डर लोग पार्किंग खा रहे, रेफ्यूजी लोग, ये लोग नहीं देखते। तो ये पूरा ही चिट्ठा जो मेन बॉस है वो ऑफिसर्स है। ये कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, ये तो सब उनके बच्चे हैं। मेन बॉस ये ऑफिसर लोग हैं। इनको जब तक नहीं लगाम लगाई जाएगी ऊपर से, जब तक ये चीज़ नहीं रुकने वाली। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ये सब करके अपने एरिया की वैल्यू, हमारे एरिया की वैल्यू को गिरा रहे हैं। कल को अगर गवर्नमेंट अच्छी स्कीम लाई, जैसे कि महाविकास आघाड़ी सरकार अभी स्कीम्स ला रही है, जो डिलेबरेट बिल्डिंग है उनको लिया जाएगा, उनको रीडेवलपमेंट में महाड़ा के थ्रू डाला जाएगा और उनको ट्रांसिस कैंप भी महाड़ा में, साउथ मुंबई में दिया जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रहा तो वो बिल्डिंग महाड़ा नहीं लेगी, उसको नॉन टेली पोर्शन बोल के छोड़ दिया जाएगा। तो आपसे सबसे मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है टेनेंट लोगों से कि अपनी बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल फ्लोर्स चढ़ाने किसी को मना कीजिए, ना किसी को कुछ काम कराइए, क्योंकि कल को ये स्कीम्स आने वाली है। अभी इम्प्लीमेंट में आ गई ये चीज़, 6 महीना हो गया, 1 साल में इम्प्लीमेंट में आ जाएगी इंशाल्लाह। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है, सरकार जो हमारी महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार है, महाआघाड़ी सरकार है, ये सब मिलके इस सब बिल्डिंगों को टावर बनेगा और सब सिस्टमेटिक लीगलाइज बनेगा। तो थोड़ा वेट कीजिए। और ये जो अभी जो ऑफिसर्स जो शरारत कर रहे हैं, जो मिलके थोड़े बहुत अपने इसके लिए करके इन चीज़ों को बंद कीजिए, इस पर कम से कम लगाम लगाई जाए। और आपके रिपोर्टर्स लोग हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो, हम लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते। जो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इनके पीछे पड़ा जाए और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। भाई इरफान भाई, जैसा कि आज कहीं लैंडलॉर्डशिप बिल्डिंग है, वहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है अपनी मनमानी चलाते हैं और टेनेंट्स को डराया धमकाया जाता है कि आप ये काम करोगे तो हमको पूछना है, ये काम करोगे तो हमको पूछना है। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि वो टेनेंट्स है। अगर किसी को कुछ काम करना है और टेनेंट्स उससे मतलब जैसा कि लड़ता है और बोलता है कि नहीं आपको नहीं करने दिया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लैंडलॉर्ड्स की दादागिरी तो काफ़ी टाइम से चल रही है और मैं सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट कानून लाया जाए,
क्योंकि यही सबसे बड़े बदमाश होते हैं। इनको तो कुछ पड़ा नहीं है, जो टेनेंट्स बेचारे रह रहे हैं इनको बोलते हैं तेरे को ये कर छोटा सा दे देंगे और हम लोग ऊपर सब बना लेंगे, आवाज़ नहीं करना। तो ये लैंडलॉर्ड्स के लिए करके भी आवाज़ उठाई गई है। इंशाल्लाह इन पे भी अभी FIR होना शुरू हो गई है। जो लैंडलॉर्ड्स है उन पे भी FIR होना शुरू हो गई है। अगर किसी टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा है तो वो टेनेंट्स अपने राइट्स का इस्तेमाल करके लैंडलॉर्ड पे FIR कर सकता है, उसकी कंप्लेंट कर सकता है, जिस पे इस पे एक्शन लिया जाएगा, ये भी श्योर है। तो कई जगह पे लैंडलॉर्ड जो है अपने आप को सेफ करने के लिए पुलिस स्टेशन, BMC, महाड़ा, कमिश्नर ऑफिस सब जगह जो है लेटर डाल देते हैं कि अगर ये बिल्डिंग को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं। और टेनेंट जो है बीच में रह जाते हैं, लटक जाते हैं। और टेनेंट्स जब हेल्प मांगने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि बिल्डिंग जो है बहुत डेंजर है, आप लोग जल्दी जल्दी खाली करो। तो इसके पीछे उनका क्या राज रहता है और लैंडलॉर्ड ऐसा क्यों करते हैं टेनेंट्स के साथ में? ये आपने सही कहा, लैंडलॉर्ड पहले अपना सेफ होना चाहता है, क्योंकि बिल्डिंग का रेंट लेने में, किसी ने कुछ बनाया उसमें पैसा लेने में, बिल फिराई का पैसा लेने में जो 33% लोग पैसा लेते हैं उसमें तो पीछे नहीं हटते। और अगर छोटा सा बिल्डिंग का काम अगर प्लास्टर का हो गया या कोई हिस्सा रिपेयर का होगा वो लोग पैसा नहीं देते और वो लोग अपना सेफ साइड के लिए सब जगह लेटर डाल देते हैं। तो इसके लिए भी आप टेनेंट लोग सब लोग मिल के इसमें कोर्ट में उसके अगेंस्ट में लेटर डाल सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, जिसमें लैंडलॉर्ड को भी 30% पैसा देना होता है बिल्डिंग रिपेयरिंग में। अगर 10 लाख बिल्डिंग रिपेयरिंग का पैसा है तो 3 लाख रुपये लैंडलॉर्ड को देना होगा। जो अगर नहीं करता तो उस पर FIR भी हो सकती है और उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो जो लैंडलॉर्ड जहाँ पे ऐसा कर रहा है कि दूसरी जगह पे लेटर सब ऑफिसों में डाल रहा है कि टेनेंट लोग को कुछ भी हो तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो वो बच नहीं सकता है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है, उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी टेनेंट्स की जिम्मेदारी है। तो आप लोग के साथ में अगर ऐसा हादसा होता है तो आप हमारे अमजद भाई से कांटेक्ट कीजिए, हमारे से कांटेक्ट कीजिए, मोहसिन भाई से कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ में मिलकर फाइट लड़ेंगे और उसको बराबर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। आइए हम मोहसिन भाई से और भी कुछ जानना चाहेंगे। बोलिए मोहसिन भाई। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन ABCDE में जो हो रहे, आप लोग को याद होगा कि सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन मुमरा में हुआ था। जब मुमरा में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अपना शायद TMC है, उधर शायद TMC है ना, TMC ने जो हिसाब से नस्तो नाबूद करी थी, सबको एक साथ खत्म करी थी, वही हाल ABCD में होने वाला है आगे, वो देख लेना। ये मेरी बात याद रखना। ये कॉन्ट्रैक्टर को तो छोड़ दो, जो फाइनेंसर है, जो फाइनेंस करते हैं, भाई का भाई लगाते हैं, ground+2 के ऊपर ground+4 ground+6 लगाने का है, ये खुद वो बिल्डिंग में क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है ये आज नहीं तो कल ये बिल्डिंग नस्तो नाबूद होना है। क्योंकि हुकूमत, जब हुकूमत हथौड़ा मारेंगी तो किसकी नहीं सुनेंगी, ये बात याद रखना। जो हाल मुमरा का हुआ था वही हाल यहां पर होने वाला है हमारे साउथ मुंबई का आगे। और जो बिल्डर अपना फाइनेंसर, जो फाइनेंस अंदर लगाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर काम करके निकल जाते हैं, और जो फाइनेंसर लोग का जो माल रहता है या तो वो भाड़े पे देते या तो बेचते, वो तो निकल जाते। वो तो जोगेश्वरी में रहते, अंधेरी में रहते, आगरीपाड़ा जैसी जगहों पे रहते। वो खुद वो बिल्डिंग में क्यों नहीं रहते? अगर तुम इतने साहूकार हो तो मेरा कहना है अगर तुम बना के दे रहे हो तो तुम भी वही बिल्डिंग के अंदर रहो। और ज्यादा ये सब जो पैसा है सबको मालूम है, ऊपर का काला पैसा अंडरवर्ल्ड वाले लोग का पैसा है। तो आदमी डरता है, इनकी बिल्डिंगों पे एक्शन नहीं लेता है। लेकिन खैर, अब वो दौर गया। आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर से पावरफुल कोई नहीं है। सब दौर खत्म हो चुका है, ये मेरा कहना है। लेकिन जो मैंने बात बताया वो मुमरा की, जो मैंने आपको बताया एंड में, ये बात याद रखना, बहुत जल्द होगा। और बाकायदा जब अगर हथौड़ा पड़ेगा तो मिलिट्री, RPF, पुलिस सब आएंगी, किसकी सुनवाई नहीं होगी, खींच के निकाला जाएगा बाहर। क्योंकि अपना जब ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डर ये नहीं बोलेगा कि इनलीगल है, ये बोलेगा लीगल है। जब घर से खींच के निकाला जाएगा तो सब में पहला ये जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो ये अपना फाइनेंसर और जो बिल्डर है, सब में पहला ये भागेंगे, ये दिखेंगे नहीं। ये देख लेना, मेरी बात याद रखना ये बात। इरफान भाई, एक आखिरी सवाल। आज जैसा कि कई लोगों ने जो है अपनी ज़मीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने वाइफ का सोना चांदी जो भी XYZ है वो बेच बाच के जो है सस्ते में रूम लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, रूम लेते हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर, और उन्हें पता नहीं रहता है कि वो इनलीगल है। तो क्या वहाँ पर जो डेमोलिशन किया जाएगा तो क्या बिल्डर उन्हें पैसा लौटाएगा? ये सही बोले, बेचारे बहुत से गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो इनको 25 लाख 30 लाख में खोली मिल रही, तो वो लोग मजबूरी के मारे ले लेते, क्योंकि बिल्डर उनसे झूठ बोलता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग
आगे जाके प्रपोजल में डाल देंगे, कोर्ट से हम लोग स्टे का ऑर्डर ले लेंगे, इसको लीगलाइज करा लेंगे, आप लोग ले लो, तो ये बेचारे गरीबी के मारे फंस जाते हैं। लेकिन कल को अगर इस पर एक्शन होगा तो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा सब भाग जाएंगे, ऑफिसर भी अपना हाथ उठा लेगा, वही ऑफिसर जो इनका बनाने है वही ऑफिसर बाद में तोड़ने भी आ जाएगा, और ये जब बेघर हो जाएंगे तो बिल्डर और जिसने घर बेचा है वो तो हाथ ही उठा लेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पे घर ना ले, चाहे फ्री में क्यों ना मिले आप लोग ना ले। लीगल में आपको 100 फुट मिलता है, वो 100 फीट ले, ना कि आप 300 फुट लें, क्योंकि आप लीगल में सेफ रहोगे। कल को गवर्नमेंट की स्कीम्स आएगी, आपको उसको फ्लैट मिलेगा इंशाल्लाह 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन वो चीज़ होगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो थोड़ा सब्र करिए, इतना जब टाइम निकाले और टाइम निकाले, लेकिन इलीगल में मेहरबानी करके कोई ना घर ले, ना दुकान ले, ना उसमें पैसा लगाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई। हाजी इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मोहसिन भाई, जैसा कि हाजी इरफान और मोहसिन खान ने जो बताया है, और हमारे बॉम्बे प्रेस के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जो जमा पूंजी जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे ना लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है अपनी जमा पूंजी भी खत्म कर दे। आज ऐसे ही महंगाई का ज़माना है, कोरोना वायरस ने दुनिया को जो है शिकार बनाया है। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।